हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी बहुत खुश होगा, स्वस्थ होगा। सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी आप सब लोगों को। लोहड़ी की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से मनाइएगा, बहुत अच्छे से स्वागत कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फुल मून की एनर्जी रहेगी आज कि आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर फुल मून का क्या असर है, ठीक है। थर्ड पार्टी की एनर्जी कल रहेगी क्योंकि कल ट्यूसडे है, तो कल देखेंगे कि थर्ड पार्टी के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। चलिए अभी चेक करते हैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु। थैंक यू जी, जय श्री महाकाल। 13 जनवरी 2025। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा, जय श्री महाकाल। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। जनरल रीडिंग है डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। चलिए जय श्री महाकाल, सबको शुरू करते हैं। थैंक यू। खूब सारी मूंगफली खाइएगा आज खूब सारी गच्चक खाइएगा, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ा है प्रभु, क्या इफेक्ट रहेगा। इतने तो नहीं लूंगी ईश्वर, ज़्यादा ही आ गए, दोबारा शफल कर लेती हूँ, ठीक है। 9-10 कार्ड इकट्ठे आ गए। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा, मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा, जय श्री महाकाल। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। फर्स्ट है टेम्परेंस। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। वन मोर। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू। बॉटम से है एम्परर, ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ही मेन होती है। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। आप अपनी जो भी एनर्जीज हैं, ठीक है, जिन्हें आप बैलेंस करना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, उसके लिए आप कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाएंगे। स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आप लोग बड़ा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आप कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। फर्स्ट एनर्जी। सेकेंड एनर्जी जो थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसी एनर्जी होगी, और अगर ऐसी एनर्जी है तो आपको चेंज करना है। यानी कि आपकी लाइफ में अगर बैलेंस रहता है, अगर आप लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हैं, तो कोई ऐसा शख्स आपकी लाइफ में एनर्जीज को उथल पुथल कर देता है अपने ईगो के कारण। किसी की ईगो से परेशान होके ना आप कहीं ना कहीं आपका मूड स्विंग कर जाता है, परेशान हो जाते हो, इमोशनली पेन में आ जाते हो, ठीक है डियर, तो ध्यान रखिएगा। सेकेंड एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। कार्मिक साइकिल कोई ना कोई खत्म होने वाला है, तो चल रहा है आपका, बट ये लास्ट मोमेंट को शो करता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपकी लाइफ में एक लक को लेके आ रहा है, ठीक है। मून की एनर्जी है इमोशंस। फुल मून की एनर्जी है डियर, तो इमोशंस अप डाउन हो सकते हैं। फेस्टिवल का टाइम है, त्योहार का टाइम है, तो हो सकता है कि कुछ मेमोरीज हों आपकी, है ना। तो यहाँ पे इमोशनली कुछ आपको अप डाउन फील हो सकता है आज, लटका हुआ महसूस कर सकते हो, स्टक फील कर सकते हो। तो इन दो एनर्जीज को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ताकि आप कुछ भी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में ना खींचे, ठीक है जी। चलिए क्लेरिफाई करते हैं। बस कोशिश करो डियर, एटलीस्ट त्योहारों पे कम से कम खुश रहो, अच्छे अच्छे स्टेटस डालो, ताकि किसी को ये फील ना हो कि किसी के होने या किसी की आपको इग्नोर करने से या किसी की बदतमीजी करने से आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, ठीक है। थैंक यू। टेम्परेंस क्यों आया प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए टेम्परेंस क्यों आया है। थैंक यू सो मच। चलिए ज़्यादा आगे ले लेते हैं। ओके डियर, फर्स्ट कार्ड है फूल की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं आप लोग, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पहले भी होंगे, लेकिन अभी जो भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, जो भी आप किसी के पीछे भाग रहे थे, या
लापरवाही आ गई थी आपके अंदर, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके ऊपर जो भी बर्डन है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है डियर, एक ऑलरेडी आपके ऊपर एक बर्डन हो सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनके कारण कि अब आप ये जो अंधा भरोसा करना है, ब्लाइंड होके चलना है, छोड़ देंगे और लाइफ को बैलेंस करने पे फोकस करेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा है कि कोई आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कोई पॉजिटिविटी, कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप आपकी तरफ बढ़ रहा हो। ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ ही सोचनी, कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, किसी का बहुत समय से आप वेट कर रहे हो कि कमिटमेंट मिले लेकिन नहीं मिल रही है, वो इंसान आपको प्यार दिखाता है लेकिन एफर्ट्स नहीं करता है, तो अब आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज एम्परर की एनर्जी है बॉटम से हमारे पास। आप फोकस कर रहे हैं अपने प्रोफेशन पे, आप फोकस कर रहे हैं, एक अलग एटीट्यूड में है इस टाइम आप। ठीक है, स्टैंड लेने की एनर्जी है डियर। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस साल आपने ये रिजोल्यूशन बनाया हो कि भाई मुझे अपने ड्रीम्स एनी हाउ फुलफिल करने हैं। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है प्रभु? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? जो भी लोग अपनी मैरिड लाइफ में कर्मा झेल रहे हैं, ठीक है, या कमिटमेंट को लेके कोई कार्मिक सिचुएशंस झेल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ईश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा गॉड गाइडेंस मिलेगी। आपको किस तरफ बढ़ना है, कौन सा रिश्ता आपके लिए ठीक है, कौन ठीक नहीं है, कहाँ आपको शादी करनी चाहिए, कहाँ आपको किस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए, आपकी मैरिड लाइफ में आपको रहना चाहिए नहीं, आपको कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशंस मिलेंगी, बस आपको देखनी है। आप लोगों में से जो भी लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत बेटर रह सकता है, बहुत ब्यूटीफुल। बस ये है कि अगर ईश्वर आपको किसी ना किसी थ्रू कुछ ना कुछ अगर कोई काम देते हैं, कुछ करवाना चाहते, तो उसको समझना है। कोई चीज़ बार बार आपके आगे आ रही है तो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी डियर। ठीक है, रुका हुआ पैसा भी आप लोगों का वापस आ सकता है। हर्मिट का कार्ड जो है वो यही है, अगर सिंपल वे में भी अगर आप देखते हैं कि ईश्वर आपको कहीं ना कहीं एक रोशनी दिखा रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपको रोशनी ही, मैं बहुत डीपली तो बताऊंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। वो सिर्फ आपको रोशनी बता रहे हैं, ना तो वो कोई आपको इशारा दे रहे हैं, ना तो वो कोई आपको कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, ना आपको कोई ऑर्डर दे रहे हैं, जस्ट रोशनी दिखा रहे हैं कि ये सच्चाई है, ये चीज़ है, करना और ना करना वो आपके हाथ में है डियर। ठीक है, द मून, ओके, पेन में आप इसलिए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं वो क्या है? कार्मिक है, जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, इसलिए आप इमोशनली कहीं ना कहीं पेन में हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में आप लोगों में से कुछ लोग स्टक भी हैं, ठीक है, लटके हुए हैं कुछ कंडीशंस में। आपको लगता है कि रास्ते नहीं, लेकिन रास्ते हैं डियर, लेकिन आप फील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनके कारण कि आप स्टक हैं, पेन में हैं। थैंक यू। द हैंगमैन क्यों आया प्रभु? रिवर्स के लिए द हैंगमैन क्यों आया है? फाइव ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आप एक सैड एनर्जी में हैं। कुछ लोग किसी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, किसी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग किसी रिश्ते को देख के उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन कहीं और देख के इनकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। ये उन लोगों की एनर्जी है जो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में लटके हुए हैं। देखिए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लटके हुए अगर मान लीजिए आप हैं भी, तो भी एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि अपने काम पे फोकस करें। ठीक है, उस सिचुएशन के साथ साथ, ठीक है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा आप डीपली आप
शायद रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं कुछ लोग। थैंक यू प्रभु। द एम्परर क्यों आया है? फुल मून की एनर्जी, एम्परर क्यों आया प्रभु? गुड। फर्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जो भी इंसान आपका ऑफर प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिस तरीके से आप रिश्ते को चाहते हैं उस तरीके से नहीं चल पा रहा है, या आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो आप उन रिश्तों से कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, या आप फिजिकली मूव ऑन अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम आप अपने दिमाग को उस तरफ नहीं लगा रहे। ठीक है, माइंड आपका जो है आपके काम की तरफ है, आपको जो पोजीशन चाहिए उसकी तरफ है, आप खुद पे फोकस करने लगे हैं। टावर, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें बिखर रही हैं, लेकिन फिर भी आप स्ट्रांगली बिहेव कर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगर अभी तक आप कुछ एक्शन नहीं, बड़ी खामोशी से कुछ चीज़ों को झेल रहे थे, ठीक है, तो अब आप एक्शन लेने की एनर्जी में आ चुके हैं डियर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आप पेन से तो गुजर रहे हैं, पर वो चीज़ें करने लग गए हैं जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि फुल मून का आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई आपकी, बहुत ज़्यादा। थैंक यू प्रभु। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है? थैंक यू, जय श्री महाकाल। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है प्रभु? स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा? मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या? थैंक यू, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा? जय हो प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा? स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा? डेथ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु जी? वन मोर। थैंक यू। बॉटम से है जस्टिस। फर्स्ट कार्ड है डेथ, बॉटम की एनर्जी है जस्टिस की। नेक्स्ट है सन, फिर है मून। सन मून दोनों इकट्ठे आए हैं, द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं बिकॉज ऑफ कर्मा। ठीक है, कर्मा जो भी इनके कर्म रहे हैं, जो भी इन्होंने कुछ भी किया है डियर, ठीक है, तो जो भी इनकी कार्मिक सिचुएशंस हैं उनके कारण इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। फर्स्ट थिंग। तो नेक्स्ट एनर्जी है हमारे पास सन की, और बहुत सारी चीज़ों को लेके पॉजिटिव भी हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन को लेके इनको जो भी एक ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, तो उस ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मून की एनर्जी है, तो जैसे आपके लिए आया था सेम डियर, जब फुल मून की या न्यू मून की एनर्जी होगी तो कभी भी चेक करना, ये कार्ड ऑलमोस्ट रहता है। ठीक है, तो इमोशंस बड़े अप डाउन हो रहे हैं इनके भी। ये इनको गिल्ट हो सकता है, जैसे कुछ दिन पहले भी आया था कि बहुत गिल्ट में है ये, इनको गिल्ट हो सकता है, इनको अपने मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इनके। ठीक है, कुछ चीज़ें खोई हैं, कुछ चीज़ें पाई हैं। इंसान गलत भी होता है तब भी उसको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इफेक्ट करती हैं। कर्मा चल रहा है, जो भी कर्मा इनको मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है, इन्हें ईश्वर से हो सकता है कि कुछ ना कुछ ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते। थैंक यू। सबसे पहले है हमारे पास डेथ कार्ड। थैंक यू प्रभु जी। डेथ कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा।
डेथ कार्ड क्यों आया है? द फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट। सबसे पहली एनर्जी ये है कि इनकी लापरवाहियों के कारण कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, मैरिड लाइफ में बड़े सारे इश्यूज हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली चले हैं, ये बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ इन्होंने की हैं। ठीक है, तो मेन तो इनकी एनर्जी ये है। बहुत सारी सिचुएशंस में ये स्ट्रक हो चुके हैं। फाइनेंशियल, अच्छा एक एनर्जी और है क्योंकि हेरोफेंट जो स्पिरिचुअलिटी को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा चीज़ों में लापरवाह हो गए थे, नास्तिक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने खो दी हैं अपनी लाइफ में। द सन, थैंक यू प्रभु। द सन क्यों आया है? जय। ओके, जो भी इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी बर्डन है इनकी लाइफ में, ठीक है, उसके लिए ये सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु। मून क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? मून क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए प्रभु? जय श्री महाकाल। स्ट्रेंथ है बॉटम से। फर्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डियर देखिए, जो भी इनकी सिचुएशंस हैं, ठीक है, जिसमें भी यहाँ पे भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हैं या फिर रिश्ते में कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में है। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ ये बढ़ना चाहते हैं उस तरफ ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में है। चाहे वो समझ लो, चाहे रिश्तों का बोझ हो, चाहे जिम्मेवारियों का बोझ हो, चाहे कोई इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। स्टैंड लेने की कोशिश तो करते हैं बार बार, लेकिन जहाँ पे भी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं वहाँ कमिटमेंट दे नहीं पा रहे। ठीक है, तो कंट्रोलिंग एनर्जी है। इमोशंस बड़े अप डाउन है, या फिर इस पर्सन के जो हैं बहुत ज़्यादा खुद की कंट्रोलिंग एनर्जी रही है। खुद ही इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट्स करने के कारण चीज़ें खराब हुई हैं। से गिल्ट की एनर्जी भी हो सकती है। द वर्ल्ड, ब्राह्मण, द वर्ल्ड क्यों आया प्रभु? ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है, सो फर्स्ट एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की। कर्मा मिल रहा है इन्हें, कोई कर्मा ऐसा मिल रहा है जहाँ पे कि बदनामी का बहुत, या तो इनको टेंशन है या फिर बदनामी इनकी हो रही है किसी थर्ड पार्टी के कारण। और थर्ड पार्टी ज़रूर नहीं कि रोमांटिक ही हो, या फिर बहुत ज़्यादा इन्होंने कहीं पे कुछ पार्टीज़ में या कहीं ऐसा कुछ हरकत हो गई है कि कुछ ऐसी एनर्जी है। ये दोस्तों की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे इन्हें किसी चीज़ का डर खा रहा है। ठीक है, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कहीं पे लगा दिया है या पैसा कहीं हार गए हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट हो गई है जहाँ पे इनको डर अंदर ही अंदर खा रहा है। ठीक है, ये अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, लेकिन कर्मा इनकी लाइफ में चल रहा है तो इनकी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सिचुएशंस में स्ट्रक हैं कुछ लोगों के पर्सन, क्योंकि कोई एक कंडीशन इनकी लाइफ में कार्मिक है जिसके कारण कि कुछ भी डिसीजन ले नहीं पा रहे। थैंक यू प्रभु। जस्टिस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? जस्टिस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? जस्टिस क्यों आया प्रभु जी? ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और इसके नीचे जस्टिस ही है हमारे पास। फर्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 की तो पहले एनर्जी है, शनि की, कर्मा की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे
इन्होंने किसी की तरफ अट्रैक्शन में जाके जो भी चीज़ें की हैं, किसी के साथ गलत किया है या किसी को सिर्फ अट्रैक्शन में जाके किसी को मिसयूज़ किया है डियर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पछतावे में है, बहुत गिल्ट में है। सेकंड थिंग, किसी को फाइनेंशियली मिसयूज़ किया है तो भी ये कहीं ना कहीं बहुत पछतावे में है। चैरियट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी इनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन सब ख़त्म भी हो रही हैं और इनको लग भी रहा है कि इनकी गलतियाँ क्या हैं, इनको इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या सोच है आपको लेकर। चेक कर लेते हैं इनकी फीलिंग्स। थैंक यू। 1 सेकेंड। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? फुल मून का कोई इफेक्ट है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? जस्ट थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं प्रभु जी? थैंक यू सो मच। बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो यस, इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। कितनी कप की एनर्जी है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 of wands, 4 of cups, the fool, justice, 3 of pentacles and bottom से queen of pentacles, ठीक है। तो भाई इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लाइक आपको फील करके, आपके बारे में सोच के जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें फील कर रहे हैं कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कितने अच्छे हो, या ये चीज़ें क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। लाइक एक प्राउड वाली जैसे एनर्जी होती है कि नहीं यार ये इंसान कितना अच्छा है, मतलब बहुत तारीफ हो रही है दिल दिल में आपकी। सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत इमोशंस हैं आज आपके लिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, देखो कहीं ना कहीं ये आपको महसूस करना चाहते हैं, लाइक आपकी जो एक एब्सेंस है ना, मान लीजिए आप दोनों इकट्ठे रहते तब भी इंसान कई बार प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। आप वहीं पे हैं, साथ में हैं, लेकिन जैसे आपको लगा हो कि इंसान रहता तो मेरे साथ ही लेकिन ये एब्सेंट है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। साथ हैं तो भी, नहीं है तो भी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत वेटिंग एनर्जी में है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। इन्हें खुद को भी मालूम है कि चीज़ें इन्होंने बहुत ख़राब कर दी हैं और इनको इस रिश्ते पे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डियर, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे स्लो ही सही, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन स्लोली ही सही, लेकिन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सक्सेस, आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ कुछ ना कुछ तोहफे लेके बढ़ना, ये सब सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन सैड भी हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, या तो आप ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे या तो ये आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। द फूल, इन्हें ये भी लग रहा है कि अब आपके अंदर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके लापरवाही आ गई, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आप थोड़ा इनको इग्नोर करने लगे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ये जानते हैं कि इन्होंने शायद जस्टिस नहीं किया, इस रिश्ते में न्याय नहीं किया है, और इन्हें करना चाहिए था। जो भी आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज़ हैं, जो भी अच्छी मेमोरीज़ हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज, ठीक है जी। चलिए अब चेक करते हैं गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए। थैंक यू प्रभु। सबसे पहले एंजल्स कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू।
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? नॉट द राइट टाइम, कॉम्प्रोमाइज़। कहा जा रहा है कि ये सही वक्त नहीं है, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं सब मुझे? फर्स्ट है, 4 कार्ड आए, ओके। इमूवेबल हिमालयाज, इंडिविजुअलिटी, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड एंड बॉटम से है रीबर्थ। ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को इतना अडिक्ट कर लो हर सिचुएशन में, जैसे हिमालय है, उसे कुछ भी हिला नहीं सकता है अपनी जगह से। ठीक है, और बॉटम की एनर्जी है रीबर्थ की, तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं तो ऐसे नहीं कि वो परमानेंट ख़त्म हो गई। ठीक है, आपकी लाइफ में चीज़ों का रीबर्थ होगा। ओके, इंडिविजुअलिटी, आप अकेले ही बहुत सारी सिचुएशंस को संभालने के लायक हो, आपको किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, या ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए। आप अकेले भी काफ़ी हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, जिस तरीके से धागे में मोती पिरोए जाते हैं उसी तरीके से ईश्वर ने सुख दुख पिरोए हैं, तो आपके जीवन में अगर दुख है तो सुख ज़रूर आएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए लोहड़ी पे। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू। और 2025 में मन में ठान लेने की कुछ ना कुछ करना ही है इस साल। चंद्रशेखर एंड माँ तारा, शिवलिंगा, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जीवन एक टीचर की तरह है, तो इससे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढिए और कुछ सीखिए। ठीक है, नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, तो भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी सोच बहुत ही क्रिएटिव हो जाएगी, जिसके कारण कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में कर सकते हैं, अपना कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। चंद्रशेखर भोलेनाथ आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, माँ तारा आपको बिजनेस में सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके जी, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कल है मकर संक्रांति, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और कल देखेंगे ज़रा हम थर्ड पार्टी की रीडिंग की फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा थर्ड पार्टी के ऊपर। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, और ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल। महाकाल की ढेर सारी मतलब आशीर्वाद आपको मिले, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिले। थैंक यू।